जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जिसकी परीक्षा दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में, पहली पाली में सहायक अध्यापक और दूसरी पाली में प्रधानाध्यापक के लिए होने जा रही है, उसके क्रम में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, इसके लिए पीएनपी के कार्यालय के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सूचना दी गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुल 3 डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। इसके बिना आपको परीक्षा हाल में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। कौन कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी के द्वारा जो भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, चाहे वह यूपी टेट की परीक्षा हो, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए सुपर टेट की परीक्षा हो, या फिर अभी जो होने जा रही है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को पीएनपी के द्वारा ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के अभ्यर्थियों को आना पड़ता है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों के लिए परेशानी के साथ साथ ये भी एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या परीक्षा में हमें सम्मिलित कराया जा रहा है या फिर हमारा नियुक्ति पत्र देने के लिए हमारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वह परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पीएनपी के द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन एडमिट कार्ड। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपने आवेदन करते समय जो आईडी प्रूफ लगाई थी वो आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। मैं यहाँ पर विशेष रूप से टिप्पणी कर दूँ कि फोटोकॉपी मान्य नहीं होगा, सिर्फ ओरिजिनल आईडी आपका ले करके जाना है। बहुत से अभ्यर्थियों का प्रश्न हो सकता है कि अगर हमारे पास वो आईडी जो हमने आवेदन करते समय लगाया था वो गायब हो गया, गुम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हम दूसरी आईडी ले जा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास है ही नहीं और समय भी इतना कम है कि इतने कम समय में वो आईडी इशू नहीं कराई जा सकती, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर उसकी फोटोकॉपी है जो आपने आवेदन करते समय लगाया था, तो वो फोटोकॉपी और एक दूसरी आईडी ओरिजिनल आप जरूर रख लीजिएगा, ताकि कम से कम आप सिद्ध कर पाएँ कि आप ही वो कैंडिडेट हैं और भूलवश या फिर किसी कारणवश आपकी वो गुम हो गई है और आप उसके एवज में दूसरा आईडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां तक क्लियर। पहला आपको लेकर के जाना है एडमिट कार्ड, दूसरा ओरिजिनल आईडी जो आपने आवेदन में लगाया था, तीसरा आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, जिसके लिए 3 ऑप्शन पीएनपी के द्वारा दिए गए हैं। पहला, आपके प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण कहने का मतलब कि बीएड या फिर बीटीसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। लेकिन अगर आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका है लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, तो दूसरा ऑप्शन आप लोग को के लिए दिया गया है कि प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति। मतलब कि अब अगर अभी तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट आ चुका है, तो उस कंडीशन में बीएड के कंडीशन में अंतिम वर्ष का मार्कशीट ओरिजिनल या फिर डीएलएड के कंडीशन में अंतिम सेमेस्टर का मार्कशीट ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है परीक्षा हाल में। तीसरा डॉक्यूमेंट मांगा गया है उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, या जिसे यूपी टेट बोला जाता है, या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे सीटेट बोला जाता है, का मूल प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। ये जो 3 डॉक्यूमेंट हमने लास्ट में देखे ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब कि तीनों में से आपको कोई भी एक लेकर के जाना है, तीनों लेकर के नहीं जाना है, सिर्फ एक लेकर के जाना है। ठीक है। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये डाउट हो सकता है कि जैसे डीएलएड 2018 बैच हो गया, डीएलएड 2017 बैच हो गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस में 17 बैच को अभी प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट तक इशू नहीं किया गया है, या फिर 18 बैच के बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल इशू नहीं किया गया, तो ये अभ्यर्थी क्या लेकर के जाएंगे। देखिए, इन अभ्यर्थियों के पास एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन पीएनपी के द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी टेट की परीक्षा में इन अभ्यर्थियों को ये सहूलियत दी जाती है कि जिनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं है, तो वो अपना इंटरनेट से प्राप्त जो मार्कशीट होता है, जैसे डीएलएड 2018 बैच की बात की जाए तो 4th सेमेस्टर के जो इंटरनेट से प्राप्त उनका रिजल्ट था उसको अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा करके और उसके बाद से अपने संबंधित जिले के डाइट से अटेस्ट करवा करके उसके आधार पर भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। तो 18 बैच की बात की जाए तो ऐसे प्रशिक्षु सीटेट 2020 वाला क्वालिफाई करके इस परीक्षा के आधार पर जूनियर वाला आवेदन किए होंगे। जूनियर वाले आवेदन में अपर प्राइमरी का जो सीटेट मांगा गया था, अगर आपका डिजी लॉकर में वो आ चुका है तो आप डिजी लॉकर से उसको प्रिंट आउट लेकर के उसके आधार पर सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि ओरिजिनल में लिखा हुआ है, लेकिन सीटेट अब का जो सर्टिफिकेट होता है वो अब ओरिजिनल इशू नहीं किया जाता बल्कि डिजी लॉकर में इशू किया जाता है। तो आप वो डिजी लॉकर लेकर के जाएंगे, आपका पूरी तरीके से मान्य होगा, क्योंकि सीबीएसई ने ही उसे इशू किया है और अब ओरिजिनल में इशू नहीं किया जाता है।
बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि डिजी लॉकर से प्राप्त सीटेट के सर्टिफिकेट को क्या अटेस्ट भी करवाना जरूरी है किसी गजेटेड ऑफिसर से। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, जब भी कोई ओरिजिनल प्रमाण पत्र होता है उसको देख करके कोई भी गजेटेड ऑफिसर उसको वेरीफाई करके उसको अटेस्ट करता है, लेकिन आप पीडीएफ जब आप उसको दिखाएंगे तो उसको देख करके वो अटेस्ट करने से भी कतराते हैं, क्योंकि पीडीएफ आज कोई भी हो उसमें करेक्शन या फिर चेंजेस भी किए जा सकते हैं, एडिट भी किया जा सकता है। तो आपको कोई खास आवश्यकता नहीं है उसको अटेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि कोई अधिकारी उसको अटेस्ट करने से कतराएगा, क्योंकि उसमें करेक्शन करके एडिट भी किया जा सकता है। तो इस वजह से इसमें भी मेंशन किया गया है कि आपको ओरिजिनल ही लेकर के जाना है, क्योंकि ओरिजिनल बोर्ड ने आपको दिया नहीं है, पीडीएफ के रूप में दिया है डिजी लॉकर में। तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर के जाइए और आपको इसका अटेस्ट करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात हो गई पूरा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। कुल 3 डॉक्यूमेंट ही आपको लेकर के जाने हैं। पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपकी फोटो युक्त आईडी प्रूफ जो कि आवेदन करते समय आपने लगाया था, और तीसरा तीन डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। पहला तीनों में से कोई एक आपको लेकर के जाना है। पहला आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दूसरा ओरिजिनल मार्कशीट अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष का, या फिर सीटेट या यूपी टेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। मैं बार बार टिप्पणी कर रहा हूं कि जो डिजी लॉकर में सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है वो भी पूरी तरीके से मान्य होगा, क्योंकि सीबीएसई ने ही उसे जारी किया है और अब ओरिजिनल सीटेट का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है। आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, आपका पूरी तरीके से मान्य होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।